पंजाब के सबसे कद्दावर राजनेता, 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के निधन से एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जिसने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित किया है। नमस्कार, Q24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वर्धन। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 20 वर्ष की आयु में राजनीति में पदार्पण करते हुए जब उन्होंने चुनाव लड़ा और सरपंच का पद जीता, तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 40 के दशक में राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री से लेकर अपने 80 के दशक के अंत में सबसे बुजुर्ग होने तक बादल ने कई मील पत्थर पार किए और एक महापुरुष के तौर पर राजनीतिक आख्यानों पर हावी रहे। सुखबीर सिंह बादल को अब अपने पिता की दबदबे वाली उपस्थिति के साय से उभरना होगा और पार्टी को फिर से उनके गौरवशाली दिनों की ओर ले जाना होगा। ये कोई आसान काम नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के विभिन्न धड़ों को साथ लेकर स्थापित और अनुभवी नेताओं से मार्गदर्शन और समर्थन लेने की होगी, जिसके लिए उन्हें पिता के पद चिन्हों पर चलना और उनके शानदार जीवन से सबक लेना होगा। प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति में एक महापुरुष थे और उनकी विरासत आने वाले वर्षों में राज्य को प्रभावित करती रहेगी। उनका जीवन और कार्य राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं और उनके निधन ने एक शून्य छोड़ दिया है, जिसे भरना कठिन होगा। 11 बार के विधायक बादल ने अपना पहला चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीता। हालांकि उन्होंने कुछ ही समय बाद पार्टी छोड़ दी और अकालियों के प्रमुख प्रकाश के तौर पर उभरे। उन्होंने अकाली मोर्चा में भी सक्रिय तौर पर भाग लिया और मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने और 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्य के अधिकारों के लिए दबाव डालने में भी वो सबसे आगे थे। उन्होंने आपातकाल लगाने के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें 18 महीनों से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखा गया। दरअसल अपने राजनीतिक करियर के दौरान वो कई बार जेल गए। उन्होंने कहा था कि उनके राजनीतिक जीवन में अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों में ये तथ्य है कि वो देश के सबसे अधिक जेल जाने वाले राजनेता है। निसंदेह उनके प्रमुख योगदानों में से एक राज्य में सभी वर्गों के लोगों को एक साथ ले जाना था, जिनका सिखों और हिंदुओं में लगभग एक समान प्रभाव था। लोगों को विभाजित करने के लिए निहित स्वार्थी द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विशेष रूप से उग्रवाद के काले दिनों के दौरान वह खड़े रहे और ये सुनिश्चित किया कि दो प्रमुख समुदायों के बीच सदियों पुराने संबंध खराब न हो। बादल में दोस्त बनाने और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के सबसे मजबूत आलोचकों के साथ भी मतभेद दूर करने का एक विशेष हुनर था। उन्हें किसी भी विवाद के बाहर निकलने का रास्ता तलाशने और उनके पास जाने में कोई हिचक नहीं थी। सबसे बुरे उपवासों का सामना करने पर भी उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और सभी की ओर एक दोस्ताना हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक अद्भुत जमीनी जुड़ाव विकसित किया था और अपने जानने वाले किसी भी परिवार के किसी सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने जाने को वो महत्व देते थे। उनके विनम्र और पितातुल्य व्यक्तित्व ने उनके संपर्क में आने वाले लाखों लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र के नेताओं ने इस दिग्गज नेता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके साथ उनकी पार्टी ने अपने संबंध तोड़ लिए थे या उनके बीच असहनीय मतभेद थे। अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के अलावा उन्होंने राज्य को कृषि, औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में उनके योगदान से पंजाब के लोग लाभान्वित होते रहे हैं। यद्यपि उन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय तक शीर्ष पर रहने के बाद 2017 में शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए पितातुल्य और एक बाध्यकारी शक्ति बने रहे। अब बड़ा सवाल ये होगा कि पार्टी को उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल कैसे चला रहे हैं, जिन्होंने 2017 में इसकी कमान संभाली थी। वरिष्ठ बादल एक ऐसे समय में गए हैं जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 1966 में वर्तमान पंजाब के गठन के बाद से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सत्ता साझी कर रहे थे। यहाँ तक कि जब उनकी पार्टी हार रही थी, तब भी इसने पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल किए।
हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ पार्टी का लगभग सफाया हो गया था, जब वो विधानसभा में केवल 3 सीटें जीत सके थे। दो प्रमुख दलों के खिलाफ लोगों में अत्यधिक हताशा के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार का उदय हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अपनी लोकसभा सीट छोड़ने के कारण हुए उपचुनाव में अकाली दल का खराब प्रदर्शन जारी रहा। पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी जमानत भी गंवा दी और सीट सिमरनजीत सिंह मान ने जीती, जो अपने अकाली दल के प्रमुख हैं और कट्टरपंथी अकाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी पार्टी ने एक कट्टरपंथी संगठन के लिए राजनीतिक स्थान छोड़ दिया था, जिससे वरिष्ठ बादल को भारी चिंता हुई होगी। विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के कारण कुछ नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए Q24 लाइव। नमस्कार।